हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोयले संकट के बारे में। यह जो कोयला है जो कि खदानों से हमें प्राप्त होता है, यह जो है एक बहुत ही शक्तिशाली और शक्ति प्रदायक खनिज है। ठीक है, कोयला जो है एक बहुत ही शक्ति प्रदायक खनिज है और यह चाइना में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत में पाया जाता है। और यह भारत में कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो झारखंड आपको पता ही है कि यह जो है कि किधर ईस्ट और वेस्ट के बीच में आएगा। मध्य प्रदेश भी सेंटर में आता है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा किधर आएगा? यह साउथ में आता है। पश्चिमी बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश भी साउथ में आता है। तो एक जो स्टडी हुई थी उसके अनुसार जो 2000 में, तो उसके अनुसार जो है भारत में जो है कुल जितनी भी खदानें हैं उसमें कोयला कितना था? 211 अरब टन कोयले का भंडार था। लेकिन अभी जो है आधुनिक युग में जो हम यातायात के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है, आधुनिक युग में युद्ध उद्योगों के लिए मान लीजिए कि जो भी हमारी कंपनियां हैं जहाँ पे जैसे कि कपड़े बनते हैं, खाने की वस्तुएं बनती हैं, खाने की तमाम चीज़ें बनती हैं, पेपर्स बनते हैं और हमारे फर्नीचर्स, लोहे के या बाकी सारे फर्नीचर्स बनते हैं, बोर्ड बनते हैं, अलमारियाँ बनती हैं और दरवाजे बनते हैं और कपड़ों में हो गए गद्दे बनते हैं। ये सारी जो उद्योग हैं और यातायात का जो विकास होता है के लिए पत्थर का कोयला जो है यूज किया जाता है। ठीक है, और यह जो कोयला है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लोहा और इस्पात उद्योग जो है, लोहे से जैसे जितने भी बर्तन वगैरह बनते हैं, लोहे से जितने मशीनें बनती हैं, इस्पात से जितनी मशीनें बनती हैं और बर्तन बनते हैं और बाकी व्हीकल्स बनती हैं, जैसे ट्रैक्टर में यूज होता है, ऑटो, कार, ट्रक सब में यूज होता है। इस्पात हो गया, उद्योग में भी कोयले की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ जो है कोक जो बनाया जाता है, कोक, उसमें भी कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में तो कोयले का भंडार प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इसके उत्पादन के लिए उत्तम श्रेणी का कोयला जो है वो अपेक्षाकृत कम है। भारत में जो कोयला है वो दो तरह का है। जैसे कि कोयला क्या होता है कि कुछ समय पे जो पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दब जाते हैं बहुत सारी तरह की घटनाओं के चलते फलस्वरूप, तो वो जो होते हैं कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारे जो भारत में जो कोयला पाया जाता है उसको दो युगों में बांट के हम पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ तो कोयला जो बना हुआ है वो गोंडवाना पीरियड में बना हुआ है और कुछ जो कोयला है वह जो है टर्शियरी एज में बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम बांट के मतलब कि समझने के लिए ऐसे बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो गोंडवाना युग में पीरियड में कोयला बना हुआ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें राख कम मिलती है और इसमें जो हीट पैदा होती है वो अच्छा होता है, हीट ज़्यादा पैदा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो टर्शियरी पीरियड का जो कोयला है हमारा, उसमें गंधक प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, गोंडवाना युग के प्रमुख क्षेत्र जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में जो रानीगंज है बंगाल का और जो झारखंड में झरिया है वहाँ पे जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना युग का है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बोकारो, गिरिडीह, कानपुर, पेंच घाट, उमरिया, सोहा, सिरेगनी, कोठा, गुदेम, इन सब जगहों पे भी मिलता है कोयला। भारत में जो उत्पादित संपूर्ण कोयले का 70% केवल झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। टर्शियरी पीरियड में जो कोयला बना हुआ है और उस समय का जो कोयला है वो उसको भी हम बांट के स्टडी करते हैं, जैसे कि लिग्नाइट हो गया और एंथ्रेसाइट आदि में। और यह जो है असम, कश्मीर, राजस्थान, मद्रास और कच्छ में भी मिलता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोयला बनता कैसे है। तो कोयला जो है बनता है जैसे कि जो प्रकृति है, करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी
पृथ्वी पर जो बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तो ये और आकाशीय बिजली गिरने से क्या होता है, पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं वो सब जमीन के अंदर दब गए, और दबने के बाद जो है कि बहुत सारी प्रोसेस हुई और वो जो है कि कोयले में परिवर्तित हो गया। तो जमीन के अंदर क्या होता है कि गर्मी होती है, ठीक है, जैसे कोई भी जीवित पदार्थ, जैसे प्लांट ही है, एनिमल्स हैं, प्लांट है, तो प्लांट क्या है, जीवित पदार्थ ही है, तो यह जो है कि दब गया, तो वह बहुत सारे स्टेप्स में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अंदर दब जाते हैं मिट्टी के, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, और इसी कारण से कोयले का निर्माण होता है, ठीक है। पिट कोयले का निर्माण, क्योंकि इसमें कार्बन कम मात्रा में होता है और पदार्थ भी मिलते हैं, कोयला जल्दी बन जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, पृथ्वी के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं, जैसे पृथ्वी के अंदर की प्लेटों के कारण जो पृथ्वी के अंदर जो बहुत सारी प्लेटें हैं उनमें टकराव होता है, दबाव और तापमान पैदा होता है, और इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इससे क्या होता है कि कोयला बन जाता है, और इसमें बहुत समय लगता है। पिट कोयले से भूरे कोयले बनने में हजारों साल का समय लग जाता है। तो पिट कोयला और भूरा कोयला दो तरह का हो गया। मेटामॉर्फिक फेज क्या होता है, तो भूरे कोयलों को बिटुमिनस कोयले और नॉन बिटुमिनस कोयला बनाने के लिए तीसरे स्टेज पर करना पड़ता है, और इस तरह से होती है, ठीक है। क्या पृथ्वी के दबे हुए सभी पेड़ पौधे कोयला बन जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, सभी पेड़ पौधे का कोयला नहीं बनता है, लेकिन पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह का वातावरण होता है, ठीक है, और अलग अलग तरह का वातावरण जो है, ये वातावरण ही डिसाइड करता है कि कोयला कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे नहीं। जिस स्थान पर बहुत अधिक ठंड होती है, उस स्थान पर जो कोयले का बनना होता है वो बहुत कम समय, उसमें जो है बहुत कम समय कर रहे हैं, बहुत कम, मतलब कि संभावना होती है कि वहाँ पे बनेगा। कुछ स्थानों पर पेड़ पौधे का कोयला बन जाता है, कुछ स्थानों पर उसके खनिज पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है। कुछ स्थानों पे जो पेड़ पौधे दब जाते हैं उनका, और कुछ स्थानों पे कोयला बन जाता है, कुछ स्थानों पे खनिज वनिज बन जाता है। कार्बन क्यों, इसमें जलने की क्षमता कहाँ से आती है, तो कार्बन जो है, पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, उसे भोजन बनाते हैं, और उसी से उनकी बॉडी भी बनी होती है, तो इसलिए उसमें जलने पे हीट पैदा होती है, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश ही और हीट ही होता है जो प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, और इसलिए उसके अंदर जो है जलने के बाद से जो है कि हीट पैदा होती है, वो अल्टीमेटली सन का ही हीट होता है। कोयले के जो प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। तो इस तरह से है। अभी जो हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय में हर एक कंट्री में जो कोयले का संकट आया हुआ है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, यही कि हमारी धरती पे जो भी कोयले का भंडार है, जैसे भारत में 211 अरब टन कोयला था, तो इसका हम यूज भी करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। और इसी तरह से क्या हो रहा है कि तो जब ये कोयले खर्च हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा जिससे कि हम हीट पैदा करें, मशीनों को चलाएं, बिजली बनाएं। भारत में या बाकी सारी कंट्री में जो बिजली बनती है उसका 70% जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है। कोयले से बिजली का बनना बहुत आसान होता है। तो आज के समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जगहों पर ब्लैकआउट हो रहा है, यूरोप में, जर्मनी में, चाइना में, साउथ यूएसए में। तो जो ये ब्लैकआउट हो रहे हैं, मीन्स की बिजली की आपूर्ति ठप हो पड़ जा रही है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जा रही हैं, तो ये कोयले की कमी की वजह से। और जो कोयला होता है उसके बनने में हजारों हजारों साल लग जाते हैं, और जब हमारी पृथ्वी के अंदर से कोयला खत्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जब हमारी पृथ्वी के अंदर से कोयला खत्म हो जाएगा तो कोयला जो है उससे हम जो हीट पैदा करते हैं, जो भाप पैदा करते हैं और उसे टरबाइन पे चला के बिजली पैदा करते हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। और जब हम वो नहीं कर पाएंगे तो बिजली पैदा नहीं हो पाएगी, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है कि आगे के समय में भी ये संकट गहराने ही वाला है। भले हम कहें कि आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन धरती पे जो भी संपदा है उसकी भी एक सीमा है। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।